हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज 30 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है इंडियन ओरिजिन वेवल रामा क्लावन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इंडियन भारतीय मूल के फ्रेंड्स आपके वाविल रामा क्लावन जो हैं वो आपके हाल ही में कौन सी कंट्री के जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेशल्स के, ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन सी श्रीलंका के, या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सेशल्स। हाल ही में जो आपका भारतीय मूल के वेवल रामा जो आपके राम क्लावन है, वेवल राम क्लावन, वो आपके इलेक्ट किए गए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स कंट्री। ठीक फ्रेंड्स, और ये आपके फ्रेंड्स आपका बिलोंग करते थे, इनके जो आपके डिसेंडेंट थे, इनके पूर्वज जो थे वो आपके बिहार से थे फ्रेंड्स। और लगभग आपका 135 ईयर पहले ये इनके जो आपकी फैमिली थी वो एज ए गिरमिटिया मजदूर के तौर पे मॉरिशस गई थी। और मॉरिशस से फिर आपका फ्रेंड्स हिंद महासागर की यानी कि इंडियन ओशन में सेशल जो कंट्री है वहाँ पर ये आपके सेटल हो गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपके हाल ही में जो आपके प्रेसिडेंट बने वो आपके वेवल राम क्लावन। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए आपका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बतानी है सेशल्स की कैपिटल। सेशल की कैपिटल कहाँ पे, आपने मुझे ये आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें वो आपकी इस्लामाबाद, श्रीलंका की बात करें तो वो आपकी श्रीवर्धनेपुर कोटे, और आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल आपकी जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन सी आपकी तारीख को वर्ल्ड डेवलपमेंट जो आपका इंफॉर्मेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, या फिर ऑप्शन डी 15 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 24 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1972 में ये डिसाइड किया गया कि आपका जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डे आपका इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये जो है आपकी अवेयरनेस फैलाई जाती है हर कंट्री में टू डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू दी सॉल्व देम। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी आपका डिस्प्यूट चला हुआ है रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट को, या फिर अगर आपको किसी भी आपकी नेसेसिटी को स्ट्रेंथन देने की जरूरत है तो और इंटरनेशनल आपके कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए जो है ये हर साल जो है आपका 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, वैसे आपने मुझे बताना है फ्रेंड्स 15 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है ग्रीन रूम मीटिंग समटाइम सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ। आपके ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर, G20 अफेयर, WTO अफेयर, या फिर आपका UNSC अफेयर। ग्रीन रूम मीटिंग हाल ही में जो आपकी न्यूज़ में रही है ये आपके कौन से आपके आपकी एनजीओ से आपके को आपके इंटरनेशनल एनजीओ से आपकी बिलोंग करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, WTO। ठीक फ्रेंड्स, WTO है जो आपकी ग्रीन रूम मीटिंग जो है आपकी इसके लिए जाना जाता है। और अगर ग्रीन रूम मीटिंग की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपके स्मॉलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है आपका स्मॉल कंट्रियों का, लगभग इसमें आपकी 10 से 20 कंट्री आपकी इंक्लूड होती हैं जो आपकी डिसाइड करती हैं। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट और नेगोशिएशन को इंक्लूड करके देखती हैं कि आपकी कौन से आपकी यहाँ पर नीड आपकी आवश्यकता की जरूरत है ताकि हर आपका काम जो सुचारू रूप से चल सके अंडर WTO। ठीक है, और ग्रीन रूम कंसेप्ट की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आपका कंसेप्ट ब्रिटेन से आया है। और अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में ग्रीन आपके रूम की तो फ्रेंड्स जब भी आप कभी किसी थिएटर में अगर आपका फॉर एग्जांपल आप एक परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हो, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो बैक साइड में जो फ्रेंड्स आपके लोग खड़े होते हैं या अपनी वेटिंग कर रहे थे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का, उन्हें आपका उस जो आपकी पोजीशन है या आप उस सिचुएशन को ग्रीन रूम बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसको ब्रिटेन में उस वक्त आपका ग्रीन रूम बोलते थे। तो लेटर ये कंसेप्ट आपका आ गया है और जो आपका WTO ने इसको आपका एक ग्रीन रूम जो आपकी मीटिंग हेल्ड की जिसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट कंट्री हैं लगभग 10 से 20 कंट्री हैं वो आपकी इसमें डेवलप कंट्री जो आपकी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो डिसाइड करती हैं WTO से रिलेटेड आपके इश्यूज़ को। फ्रेंड्स, बात करें WTO की तो WTO जो आपका सेटअप किया गया था 1947 में, और ये आपका उस वक्त आपका GATT के नाम से फेमस था, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। लेटर इन 1 जनवरी 1985 को ये जो है फ्रेंड्स आपका WTO बना, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसके हेड क्वार्टर है वो है आपके प्रेजेंट में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो आपके DG हैं इनके डायरेक्टर जनरल वो है रोबर्टो एजेविडो। ठीक है,
रोबर्टो जो आपका एजेविडो है इसके प्रेजेंट में क्या है आपके डीजी है। ऑप्शन ए की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म की, सॉरी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो इसकी फ्रेंड्स आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आपका फर्म है फ्रेंड्स, इसके जो आपके हेडक्वार्टर है वो आपके अगेन जिनेवा में, और ये आपका सेटअप किया गया था 1971 में। G20 की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका टॉप 20 जो कि डेवलप कंट्री है उनका एक ग्रुप है। और यूएनएससी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें आपके ये जो आपकी एक काउंसलिंग होती है जिसके जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में दिखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और ये जो इसमें आपके टोटल आपके 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 10 जो होती है आपके नॉन परमानेंट होते हैं, और आपके 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, ठीक है, 5 जो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी आपका फोर्थ, जिसमें आपसे पूछा है फेनी ब्रिज कनेक्ट बांग्लादेश विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। फेनी ब्रिज जो है आपको कनेक्ट करता है बांग्लादेश और कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया को, वेस्ट बंगाल को, त्रिपुरा को, मेघालय को, या फिर ऑप्शन डी असम को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी, दैट सॉरी आपका बी, दैट इज त्रिपुरा। तो ये जो आपका कनेक्ट करेगा आपका त्रिपुरा को, ठीक है। और फेनी की बात करें तो फेनी रिवर है जो कि आपकी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर पे है, और ये आपका कनेक्ट करेगा साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है त्रिपुरा की उसको और आपका बांग्लादेश को। और बात करूँ फ्रेंड्स, अब त्रिपुरा आपकी इंडिया की एकमात्र ऐसी स्टेट है जो आपकी तीनों साइड से घिरी हुई है बांग्लादेश से, ठीक है फ्रेंड्स। एकमात्र ऐसी स्टेट है जो कि तीनों साइड से घिरी हुई है बांग्लादेश से। और आपको इस ब्रिज को, फेनी ब्रिज को फ्रेंड्स आपका ऑल्सो एक और नाम से जाना जाता है, वो आपका है मैत्री सेतु के नाम से भी, ठीक है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है आपकी कलकत्ता, मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग, असम की कैपिटल आपकी दिसपुर। और आज के लिए मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपने मुझे बताना है त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम 6-2। ऑनलाइन जो आपका निष्ठा प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये आपका किस लिए है। अगर बात करूँ निष्ठा की फ्रेंड्स, तो ये आपका स्टैंड करता है, निष्ठा जो फ्रेंड्स आपका स्टैंड करता है आपका नेशनल इनिशिएटिव्स ऑफ स्कूल्स हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। एक बार फिर से, नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचिंग, या फिर आपका टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए आपकी ये स्टैंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपका प्रोग्राम चलाया गया फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इंप्रूव लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल इन द कंट्री। एलिमेंट्री लेवल पे फ्रेंड्स आपकी आपकी लर्निंग आउटकम को जो आपका थोड़ा इंप्रूव करना, और इसमें जो बात की गई है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल लर्निंग एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। इसमें जो फ्रेंड्स आपका टीचर को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आपकी जो कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसको समझ सके, और थ्रू डिजिटल और ऑनलाइन जो है आपका एजुकेशन को प्रोवाइड आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को। और बात करूँ, निष्ठा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक फ्रेंड्स। और इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू दी मोटिवेशन एंड इक्विप टीचर टू इनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों के अंदर एक सोचने और समझने की आपकी बुद्धि को पैदा करना, और उनके अंदर जो है आपका इनकरेज साहस बढ़ाना, ताकि जो है आपके नियर फ्यूचर में मोटिवेट रह सके अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। परमानेंट जो सेटलमेंट थी फ्रेंड्स वो आपकी बंगाल में कब स्टार्ट हुई थी। और परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो था ब्रिटिश जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने एक फिक्स कर दिया था फ्रेंड्स आपका रेवेन्यू को एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, ठीक है, कि आपको हर साल इतना पे करना ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1793। 1793 में यानी कि 1793 में लॉर्ड कार्निवल्स उस वक्त हमारे भारत के जो थे वो आपके गवर्नर जनरल थे, इन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे कि आपके बंगाल के उस वक्त गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक परमानेंट सेटलमेंट लाई जाए, ठीक है। और ये जो आपकी स्टार्टिंग की गई थी ये आपकी लाई गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में आपकी इंप्लीमेंट की गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तो अपने इसका राइट आंसर 1793 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, what is the minimum age prescribed by the Constitution of India for a candidate to be elected as a Vice President of India। फ्रेंड्स आपका वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जो आपकी मिनिमम एज डिसाइड की गई है, आपके ऑप्शन है 18 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, या फिर 35 ईयर। तो 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो फ्रेंड्स आपकी एज डिसाइड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपकी 35 ईयर्स। तो यहाँ पे आप तो साफ साफ देख सकते हैं आपकी बाकी आपका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। तो राज्यसभा के लिए जो आपकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए होगी 35 ईयर। अगर बात करो आपके एमएलए की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके 25 ईयर है। लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे आपकी 25 ईयर है। राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे 30 ईयर है, इसको याद रखिए, ठीक है। और जो आपकी एमएलसी होती है ओके, ठीक है, एमएलसी होती है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, तो उसकी है आपकी अगेन 30 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डाटा याद रखें। नेक्स्ट उसकी बात करें अगेन वाइस प्रेसिडेंट से, पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्स ऑन द लाइन्स ऑफ विच कंट्री वाइस प्रेसिडेंट।
जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है फ्रेंड्स, वो आपकी कौन सी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से हमने लिया हुआ है या आपने बिल्कुल सेम है। अगर बात करें आपके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर रशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट्स योर अमेरिका। अमेरिका जो है वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट की जो आपकी पोजीशन है या ऑक्यूपाई है, जो आपकी सेकंड हाईएस्ट आपकी आपका ऑफिस है इन दी कंट्री आफ्टर आपका प्रेसिडेंट। तो ये हमने फ्रेंड्स जो आपका मॉडल जो आपका लिया है, ये आपका लिया है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ी सी जापान की कैपिटल के बारे में बता दूँ। तो जापान की कैपिटल आपकी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनवेरा, आपकी अमेरिका की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी और रशिया की कैपिटल आपकी मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, प्राणवायु इज अ रेस्पिरेटरी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी। जो कि प्राणवायु है, ये आपका रेस्पिरेटरी यानी कि सांसों से रिलेटेड आपका एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आपके कौन सी सिटी में चलाया गया? आपके ऑप्शन न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स ये चलाया गया आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हाल ही में आपका प्राणवायु प्रोग्राम जो है आपका लॉन्च किया गया, और ये आपका स्पेशली चलाया गया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड सिटी ड्वेलर्स। शहर के सिटी ड्वेलर्स मीन्स फ्रेंड्स जो शहर पे आपके लोग लीव करते हैं, उन्हें आपको सिटी ड्वेलर्स कहते हैं। और जो शहर के लोग रह रहे हैं उन्हें फ्रेंड्स आपका शहर के लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जो रेस्पिरेटरी आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज होते हैं, बीमारी होती है, ताकि उस पर जो है आप अपना कंट्रोल कर सकें, उस बीमारी से थोड़े दूर रह सके, बच सके। और लो ऑक्सीजन के लेवल को आप किस तरह अपने ब्लड को आप चेक कर सकते हैं लो ऑक्सीजन लेवल पे भी, तो उसके लिए ये जो प्राणवायु आपका एक जो आपका कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है बेंगलुरु सिटी में। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, एज पर दी स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 विच बर्ड स्पीसीज शोड अ बिग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई आपकी फ्रेंड्स स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020। तो इसके अनुसार कौन से आपका स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है जिसकी पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन में आपका इंक्रीज पाया गया है। आपके ऑप्शन है इंडियन पीवॉल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कॉमन ऑस्ट्रिच और ऑप्शन डी टर्की। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन पीवॉल। तो इंडियन जो का पीवॉल है फ्रेंड्स, इसमें जो आपका इंक्रीज पाया गया है। और बात करूँ आपकी रिपोर्ट जो है वो आपकी रिसेंटली 2020 स्टेट ऑफ इंडियन बर्ड्स रिपोर्ट है, ये हाल ही में रिलीज की आपकी 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल ने। ठीक है, और एज पर द रिपोर्ट 79% जो आपके इंडियन स्पीसीज वर्ड्स है वो आपके डेक्लाइन की आपकी जो है डेक्लाइन की ओर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें से आपके इंडियन पीफोल ऐसा है जिसमें इंक्रीज पाए गए हैं। और बात करो आपके स्पैरो, तो उसमें जो है आपका स्टेबल है। ठीक है, इनकी जो आपकी स्पेसिस जो आपकी ये आपकी स्पेसिस की जो इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, आपकी ऑलवेज स्टेबल है, स्टेबल पे। ठीक है फ्रेंड्स, ना आपकी घटी है ना आपकी बढ़ी है, उतनी है जितनी है पहले थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने थोड़ा सा डाटा आपने याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस लेक्चर की या फिर हमारे किसी भी लेक्चर की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम जो आपका चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम, फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बता दिए। तो फ्रेंड्स तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।